भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसानी की लड़ाई लड़ने वाले किसान संगठनों के पदाधिकारियों, धरने पर बैठे एक एक व्यक्ति को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। आपने एक चीज देखी हो, अपने एलपीजी गैस कद आई थी। एलपीजी गैस जो घर में आप रसोई में रोटी पकाने के काम लिया, हाँ, वह गैस कद आई होगी अपने गामा में 95-96 में 2000 में आई होगी, है वाजपेयी की सरकार में आई होगी 95-96 में। भारत में कद आई थी बेरा है, भारत में आई थी 30 साल पहले 1965 में, और हरियाणा में आई होगी 95-95 के बाद। मैंने क्यों जिक्र करा एलपीजी गैस का? भाई आप बैठे तो आड़े ट्यूबवेल के बिजली के कनेक्शन लेने खातर, और मैं जिक्र कर रहा एलपीजी गैस का। जिस टाइम एलपीजी के कनेक्शन मिलने स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे एक बात आया करती कि चूल्हा लोगे तो डीलर पे तो लेना पड़ेगा, है? याद है ना? वो ऊपर लाग रखेगा अगर उसने रेगुलेटर लेोगे तो डीलर पे तो लेना पड़ेगा, और जब लेोगे तो इसे कंपनी का लेना पड़ेगा, इससे न्यारा किसी और कंपनी का नहीं ले सकते। उस टाइम किसी ने भी सांस नहीं काटा, और उसका नतीजा आज के मिल रहा है कि मोटर लोगे तो फलानी कंपनी की लेनी पड़ेगी, तार लोगे तो फलानी कंपनी की लेने पड़ेंगे, और ड्रिप लाओगे तो जब मिलेगा इतने लोग पर अपना कनेक्शन अप्लाई करोगे तो इतना न मिलेगा। क्यों जी? न्यू बढ़ रही है। गाड़ी लोगे तो इतना टैक्स दोगे, तो जो प्लेट लगेगी वह हम बतावांगे, उस कंपनी का तुमने इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, इतने रुपया की नंबर प्लेट लेनी पड़ेगी, या ये नंबर प्लेट लेनी पड़ेगी। बालका ने नौकरी खातर पेपर देना पड़ेगा, सबने को नहीं मिले, लेकिन जिसने मिलेगा पेपर तो मिलेगा। आपके बच्चे अगर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो न्यू कहेंगे कि वो तो स्कूल ने कमा है, प्राइवेट में पढ़ोगे जितने ज्यादा रुपये खर्च करोगे उतना रुपया मिले, उतना पढ़ाई का आपने लगेगा जो पढ़ाई कि आपने पढ़ाई बढ़िया होगी ऐसा लगेगा, है कि नहीं? आप लोगों को पूरी तरह से पिछले 40 साल से प्रोग्राम किया गया। अब भाई जमींदार का न्यू कहा गया कि एक काम करो, जो थारे में बीज थे ना देसी, वह बोओगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा, जब मारा हाइब्रिड बोओगे तो इनमें हमने डीएपी और खाद सब्सिडी पर देवांगे। जुनसी खाद और डीएपी खातर 4 दिन पहले हम सड़का पे बैठे थे, उसे डीएपी ने जब देना शुरू करा तो अपने दौड़ते दिया कर दी सरकार। याद होगा हमारे बुजुर्गों तो। क्यों जी? ये बीज फ्री में दिया कर दे, जुनसे ही एक एक बीज रुपया का आवे है। आज घिया बोनी हो, तोरी बोनी हो, गेहूं बोने हो, जीरी बोनी हो, किसी के घर में बीज काम आवे के नहीं ना? ये बीज जिनसे आज अपन खरीदने पड़े हैं, ये बीज किसी टाइम पे इन लोगों ने अपने तक फ्री में दिए थे। को नहीं समझ में आया अपने? क्योंकि फ्री की चीज खातर ही आवेंगे, थोड़ी बार पाछा में न्यू कहते बोला आम आदमी पार्टी वाले आवेंगे, वह आके न्यू कहेंगे फ्री की बिजली देंगे, फ्री का देंगे, फ्री किट देंगे। ये थोड़े दिन पहले 30 साल पहले बीमार था, फ्री का सामान मिलना शुरू होया था। हम न्यू कहा कर दे रहे किसी ने फ्री में देने की जरूरत नहीं है, उन्हें कमांड जोगा क्यों नहीं बना दे? उसने काम धंधे लाया क्या तो नहीं छोड़ दे? जमींदार तो उस टाइम पे तो फ्री में बीज दे दिया, ये भी सा काम कर दिया कि उसकी खेती के बाद में जब उसका प्रोडक्ट मंडी में जावा है या कितने भी जाओ बेचा है तो खर्चा भी पूरा कौन होता?
और जमीन सारी की सारी बैंकों में लोन पड़ी है। ईब आने वाले टाइम में सिर्फ इतना ही तो करना है कि देश में एक बीमारी आ गई, जबरदस्ती थारा कोई केमिकल ला देंगे, उसके बाद शरीर जवाब दे जाओगा। खेत में काम मारे मजदूरा पे आजकल बनता नहीं, भट्ठियाड़े दौड़े चले जाओ, भट्ठियाड़े के गए हैं बिला मिनतियां पर काम में नहीं बनता। खेत में जिनसे काम करें, जिनसे यहाँ बूटी ले रहे हैं, किसी पर काम में नहीं बन रहा इब, तो इब कहेंगे आदमी पर तो काम बनना बंद हो गया, तो मशीन लेनी पड़ेगी। मशीन पर ड्रोन आवेगा, खेती में भी वहां आवेंगे, सरकार ने कहेगी बाल तो सब्सिडी देंगे, 1 करोड़ का हूं तो ड्रोन गांव ले लो, लाख के ने 90 लाख सब्सिडी मिल जाओगी, वो अपने फ्री वर्गा लागेगा। और थोड़े दिनों में ज्यों ज्यों आपकी जमीन एक एक करके नीलाम होती जाओगी, जब सबते गांव के गांव खाली हो जाएंगे, तो आपके लिए शहरा में कबूतर खाने बनाने लाग रहे हैं। वह 20-20 मंजिला जो बनने लाग रहे हैं ना, वह क्वारंटाइन सेंटर बनने लाग रहे हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बेरा है और आड़े जून बैठे हैं ना, उनके न्यारे न्यारे मुद्दे हैं। आड़े जितने लोग बैठे हैं ना, अपने न्यारे न्यारे मुद्दे हैं, सबका एक मुद्दा को नहीं। जिनके कनेक्शन है मनमाना वो तो घराई बैठे हुए थे, जिन खातर लड़ाई लड़ रहे हो। कारण क्या है? जब किसान आंदोलन में जाया करते ना, तो एक चीज नोटिस करा करते कि 40 से ऊपर का आदमी तो बैठा है धरना पे, और 40 से नीचे का बालक बैठा है मोबाइल के ऊपर। और उस मोबाइल पे क्या चल रहा है? चाहे तो अश्लील वीडियो चल रही है, चाहे गुंडागर्दी वाली फिल्म चल रही है, चाहे बंदूका वाले वीडियो गेम चल रहे हैं। इन बंदूका वाले वीडियो गेम का नजारा आज खबरों में पढ़ लिया होगा, कनाडा में 19 बालक मार दिए स्कूल में बंदूक चला के। बालक ने, बड़े आदमी ने, दुखी होया आदमी ने नहीं, बालक ने। अर्जुन से किशोर अवस्था में आए उस बालक ने लोग मारे हैं, जो बालक मारे हैं, उसने सबसे पहली गोली किसके मारी बेरा है? अपनी दादी के। पहला अपनी दादी ने मार के गया है, फिर जाके स्कूल में कांड करा। यो ये काम आने वाले टाइम में अपने बड़का का होने वाला है। अपने को लगा रखा इन्होंने ऐसी ऐसी चीजों पे। थोड़े दिन पहले हम खाद खातर लड़ो थे, आज कनेक्शन खातर लड़ रहे हो। जैसे ही कनेक्शन मिलेगा फिर बिजली खातर लड़ोगे, फिर बीज खातर लड़ोगे, और नए कानून आने लग रहे हैं। आपने नेशनल हेल्थ बिल का कानून किस किस ने पढ़ा है, सुना है? सुना है कि नहीं सुना? बता दें। जुलाई में एक नया कानून आने लग रहा है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ बिल। उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं कि अगर सरकार को यह शक हो जाए या लाइन आगे पूरी करने से पहले ना एक बार खेती वाले कानून पर चले जावा। खेती वाले कानून किस किस ने पढ़े थे? किसी ने भी कौन पढ़े? फिर लड़ो थे क्या खातर? भाई इन्हें तो पढ़े होंगे यूनियन वाला तो, लेकिन इन्हें बताना चाहिए था, खोल के बताना चाहिए था। मैं बताऊं क्यों गलती है। देखो, गांव का अनपढ़ आदमी बैठा है, लेकिन उसकी भाषा में बात तो समझाई जा सके। भाई उसने पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बात तो समझ में आनी चाहिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में न्यू पता लग गया अरे जो सा खेती वाला कानून था तो बोर्ड कहा लिया। मैं इसलिए बता रहा हूं, पहला कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उस कानून में एक लाइन थी, मैं सिर्फ उसी लाइन का जिक्र करूंगा क्योंकि वो नया जो हेल्थ बिल है उसके साथ उसका कनेक्शन है सीधा सीधा। उस कानून में यह बात लिख रही थी कि अगर देश में कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आ जाएं, यानी अगर बाढ़, सूखा, कोई महामारी या कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, तो हम वैल्यू चेन पार्टनर्स और एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों को अनाज को हाथ नहीं लगा सकते और उनकी कीमतों पे कंट्रोल नहीं कर सकती सरकार। यह बात लिख रही थी। तो यानी कि अगर देश में देश की जनता भूखी मर रही होगी और जय अडानी के पास करोड़ों टन अनाज पड़ा होगा,
तो उस अनाज को भारत सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकती अपने देश को खाना खिलाने के लिए। यह बात उस कानून में लिख रही थी। तो अपने किसान नेताओं ने लगा कि भाई जय अनाज खत्म हो गया बाय चांस और सारा अनाज उन दो रहा है तो नाश हो जाएगा। उसे मैं एक लाइन और लिख रखी थी कि वैल्यू चेन पार्टनर्स को नहीं छेड़ सकती, एक्सपोर्ट वालों को नहीं छेड़ सकती, जिनके पास खुला अनाज पड़ा है वो अनाज काबू करके देश में बांट सके है। खुला अनाज किस पे पड़ा हुआ, जिम्मेदार को आगरा ठेकिया में अपना है, या लाइन उसमें लिख रखी थी। इसका मतलब था कि सरकार के दिमाग में एक प्लानिंग थी कि जमींदार के पास उसका अनाज अगर ना हो तो जमींदार को काबू किया जा सकता है। जुकर मदारी ने बंदर नचाया करे भूखा रख के, शेर ने भी सर्कस में नचा सके है भूखा रख के, तो जुनसे एंडी हो रहे हैं हरियाणा पंजाब के अपने आप ने कहे लड़ाके, जब घर में दाने नहीं होंगे तो क्या के भरोसे लड़ोगे भाई? क्यों? रोटी काबू कर ली तो आदमी मानस काबू हो गया। दिमाग काबू करना है, रोटी काबू करनी है, बाकी सब हो गया। दिमाग काबू करने खातर इन्हें खेल खेल रखा है। छोटे बालक का मोबाइल दे रखे हैं और जब किसी के घर में बालक हो और वो मोबाइल पे खेल खेलता हो तो एक बार उस पर गौर करियो। उसके फोन में 3 टाइप के गेम हैं। पहले टाइप का गेम है जुए का, 3 पत्ती टाइप का। दूसरे टाइप का गेम है जिसमें बंदूक चल रहा है, अपना छोरा घर बैठा बैठा आतंकवादी होने लग रहा, ट्रेनिंग लेने लग रहा, रोज मोबाइल में 50-100 आदमी मार के सोवे हो। जब उन्हें काल ने असली में मारने पड़ेंगे तो अचरज की बात मत मानियो, फिर काल ने न्यू मत कहियो कि भाई हमारी किसी ने बताया कौन था। तीसरे टाइप का खेल उसके अंदर है कि अगर यो काम करोगे तो टोकन मिलेगा, आगे जाने की पावर मिलेगी। खेले होंगे गेम भाई, हो ना ऐसे गेम कि यो काम करोगे तो यो काम कर सको हो, यो काम कर सको तो इस बिल्डिंग पर तक कूद सको या इसके अंदर एंटर कर सको हो। और थोड़े दिन पहले सरकार हमारे बड़ा बुजुर्ग क्या कर दी कि पहले का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो सचिवालय जा पाओगे, तो रजिस्ट्री होगी, तो हाजिरी लगेगी, तो फार्म भर सकोगे। तो इन्हें क्या कर दी ना कि पहले का लाओ दूसरे का लवाओ, यानी कि जो सा प्रोग्रामिंग दिमाग वाली कंडीशनिंग हमारे बड़का की होने लग रही है वह कंडीशनिंग बढ़िया की होने लग रही है। तो दिमाग पे भी अटैक और पेट पे भी अटैक। तीसरा काम क्या करने लग रही है कि ये लोग थोड़ा सा ठीक ठाक रुपया इन दौरे धर रहे हो, जमीन धर रहे हो, जमीन पहला है अपनी लोन पे ले ली है। जिनके घर बच रहे थे लाल डोरे तोड़ के उनकी रजिस्ट्री करा गई, रोज बैंक के फोन आते होंगे, घर पे भी ले लो लोन, घर पे भी ले लो लोन। फिर उनके कान्ना में हमारे डांगरा के कान्ना में हुआ लाके ने पीड़े पीड़े का आधार कार्ड बना के उन तक कह दिया डांगरा पे भी ले लो लोन, डांगरा पे भी ले लो लोन। ठीक है जी, घर में कोई चीज नहीं छोड़नी जिस पर लोन ना हो, और बाजार में कोई काम नहीं छोड़ना कि ये काम कर लें। तो लोन पे बैठा आदमी काम ना कर रहा होगा तो भूखे मरण की नौबत आएगी, तो फिर हाथ जोड़ कर नहीं होगा बाबा कुछ कर ले, कुछ करवा ले। यही टेमान आड़ा है बापना, जिनसे थोड़े बहुत बालक बचे रह जाएंगे उन खातर तड़ी पार ने 30-30 हजार किलो की ड्रग्स ले लाग रहा है अफगानिस्तान पे। आज इतनी हीरोइन पकड़ी गई, सरकार की मंगाई हुई। तो थारे बड़का खातर ड्रग्स का धंधा चल रहा है। खुद डिप्टी सीएम अपना शराब धंधा बेचने लग रहा है, उसके ससुरे की तो शराब की फैक्ट्री है कि नहीं? मतलब जो दारू से बचे रह जाए उन खातर चरस गांजा, और जिनका चरस गांजा से बचल लग जाए अफीम हीरोइन, सारा इंतजाम कर रखा है। नया कानून आने लग रहा है कि 10 ग्राम तक का नशा आप अपनी गोद में गाल के चल सको, कोई टेंशन नहीं, कोई पुलिस वाला टोकेगा नहीं। न्यूनतम तो 10 ग्राम का नशा गोद में जगा सको। और न्यूनतम 2017 में किसान खातर मॉडल एपीएलएम एक्ट बना दिया था। मॉडल एपीएलएम एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एपीएलएम एक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग, यानी कि डांगरा खातर और अपनी खेत की फसल खातर इन्होंने किसान कानून से भी टेढ़ा कानून 2017 में बनाए की दर रखा है। के है उसमें कि जो बड़द है नी, काल ने जब तारे ट्रैक्टर के खर्चे गणे होने लग जा तब मैनू सोचो अगर आप तो बड़द आगे खेती कर लेंगे तो अपने जो बड़द है नी वह बड़द ईब वन्य प्राणी में शामिल हो गया। जब घर में बंद हो गए तो जेड़ होगी, बड़द ने घर में बंद हो गए तो जेड़ होगी, लेकिन नशा गोद मगाल की चाल सको हो।
आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया। आधार कार्ड वाले को उस सर्टिफिकेट के साथ जोड़ दिया जो पहला लुआए पक्ष है, दूसरा लुआए पक्ष के थे। ईब जय आने वाले टाइम में एक नई लॉन्च कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो किसान को दे रहे थे, जो गरीब आदमी को दे रहे थे ना, जो गरीब आदमी को राशन दे रहे थे और जो किसान को 500 रुपया महीना दे रहे थे, ये 2000 रुपये दिया करते हैं जो, वो क्या था बेरा है, वो था एक मॉडल है जिसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। अभी आपने उसका नाम नहीं सुना है, अभी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री के मुंह से सुनोगे, गारंटी है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और वो आपको तब मिलेगी जब आप सारे के सारे लगवा लोगे, तीसरा चौथा पांचवा छठा, इतने टपक नहीं जानते, इतना लुभानते रहो। और जब बचे रह गए तो किसी का कैंसर, किसी का हार्ट अटैक, किसी का लकवा, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का शुगर, परमानेंट जिंदगी भर अपनी सारी कमाई डॉक्टर पूछोगे। क्या के जमींदार है भाई आपा, जब हमारे घर में भी बीज को ना, जब अपना ही बीज को बो सकते तो क्या के एंडी हो रहे। हाँ बा भाई, जब बुरा मानियो बेशक किसान यूनियन आड़ो में जो से नेता लोग बैठे हैं, लेकिन आपको अपने बीज बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं कर रही है कोई सी भी किसान यूनियन? क्या नहीं कर रही? अपना आदमी आड़े मान लो आप, देखो बेशक बुरा लागने की बात है, मैं चाहूं बुरा लाग गए। जब यह लड़ाई लड़नी शुरू करी थी ना, तो हमने एक बात कही थी, किसी ने मेरा भाषण सुना है, किसी ने मैं वीडियो देखी मेरी यूट्यूब पे देखी, किसी ने मैंने कदे अपनी कंपनी का या अपने संगठन का नाम लिया है? मेरे संगठन का नाम है निडर, NIDER, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। मैंने आज तक उसका नाम कितने नहीं लिया। और मैं जब बयाना खेड़ा में पहला जब गांव वाला ने बुलाया था तो मैंने और एक बात कही थी, उन्होंने एक नारा लाया था, देवेंद्र बलारा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने हाथ जोड़कर धन्यवाद था, देवेंद्र बलारा नेता बनाओगे, देवेंद्र बलारा भी बेच कर जाओगा, कति 100% गारंटी है, कति गारंटी है। क्योंकि एक आदमी या एक संगठन आपका वजन नहीं सहन कर सकता, एक संगठन भी सहन नहीं कर सकता। अगर सारे के सारे किसान आके और किसान आगू जो उनसे डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं जितने भी पदाधिकारी, जब सारा का मगजमारी खान, जब सारा का दिमाग खान लाग जाना फोन कर करके, तो थोड़े दिन में भाग जाएंगे, छोड़ गए हैं अपना पद, अगर लोग पी लिया ही ना तो गांव में एक एक गांव के अंदर गुरनाम सिंह चढ़ूनी खड़ा करना पड़ेगा, गांव के गांव में, घर के घर में। और यह लड़ाई आड़े बैठे तक कौन जीती जावे, क्योंकि आज तक यह लड़ाई ट्यूबवेल का कनेक्शन तो ले लेंगे, यूं तो जीतते लोगे। जब एक बार शुरू कर दिया है, इसमें तो मना कोई शक है को नहीं, इसमें नहीं कोई शक है, ठीक है नहीं? इस पे तो आप बात, इस पे तो सारे जने बात कर लेंगे, आप तो रहे जब भी आओगे आप बात कर लेंगे। इस लड़ाई पे मना शक नहीं है कि जिस पे बैठ लिए उस पे तो जीत के उठाएंगे, लेकिन अगली फिर चालू होगी और फिर अगली चालू होगी, और तारी औलाद नशेड़ी बनने लग रही, उसने क्यों कर बचाओगे? जो तारा बीज नहीं बच रहा उसने क्यों कर बचाओगे? ना डांगरा का बच रहा, ना खेत का बच रहा, मानस का मारन लाग रहे, उस बीज ने क्यों कर बचाओगे? उसकी लड़ाई क्यों कर लड़ोगे? जो आपकी फसला में केमिकल जान लाग रहा, जो इलाज के नाम पे आपके शरीरों में केमिकल जान लाग रहा, उससे क्यों कर बचोगे? उससे बचा जा सके। यो माने साड़ा खड़ा सुनील 12 साल हो गए भटकन लाग रहा, इसके पास इस बात का इलाज है कि पहली बार पूरी पैदावार एक केमिकल डाले बिना, एक भी केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। ओरिजिनल बीज पे काम करने वाले हमारे लोग बैठे हैं, एक से एक लोग, हम पूरे देश में घूमने लाग रहे कि हर चीज का बीज है अपने पास, सारी दालों का, सारे अनाजा का ओरिजिनल बीज। आपने बाजार के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बाजार पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा, और पैदावार भी नहीं कम होगी, इस बात की गारंटी है अगर गांव का किसान जमींदार जो है वो अगर जागरूक हो जाएगा तो। अर्जन नहीं होया तो एक बात बता दूं, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का नाम सुना किसी ने? नहीं सुना ना? स्वालबार्ड सीड वॉल्ट इसीलिए आप लोगों को अनजान रख के, अनपढ़ रख के और खबरों से दूर रख के आप लोगों की मति मारी जाती है और पीछे से षड्यंत्र रचे जाते हैं।
जिस केमिकल को आपके शरीर में ये डालन लग रहे हैं ना एक बीमारी के नाम पे, उसका मालिक, उसका पेटेंट बिल गेट्स है। और जो आप लोगों को ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी देने लग रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। उस ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाली कंपनी का नाम है जॉन डीरे, और जॉन डीरे ट्रैक्टर का मालिक है बिल गेट्स। और जो स्वालबार्ड सीड वोल्ट का नाम ले हूं, 3.5 लाख बीज, इस धरती के 3.5 लाख बीज स्वालबार्ड सीड वोल्ट में इकट्ठे करके दर रखे हैं, ओरिजिनल बीज, और उनके ऊपर पेटेंट ले रखा, अगला मालिक है। जब न्यू बेरा लाग जाओगा ना कि इस देश का जमींदार इतना कमजोर हो चुका है कि वो तुच्ची तुच्ची लड़ाई लड़न लाग रहा है, वो अड़ जाते कौन आंदा का तो चुड़ुन्नी का झंडा लाग रहा है। आपके गांव के दूसरी यूनियन का आदमी अड़ जाता कौन आंदा जाता अड़ चुड़ुन्नी का झंडा लाग रहा है। इतनी छोटी सोच है उसकी, उसका न्यू समझ में कौन आंदा, अरे किसे का लाग रहा है वो झंडा, क्या फर्क पड़ रहा है, अगले ने तेरी लड़ाई शुरू तो करी है। लेकिन नहीं सोच पाता, तो जब मान ले वो नहीं सोच पाता तो आपा सोच ला, उन्हें कह दे बलान खातर तेरा झंडा ला लेंगे भाई, तू आ जा, कोई बात को नहीं। जब झंडे की लड़ाई हो तो सारे के ला दो न है, और जब ना हो तो सारे अंतार दो। मानस की लड़ाई मानसा के क्यों नहीं लाते आप झंडे, पार्टियां की लड़ाई थोड़ी है, ये संगठनों की लड़ाई थोड़ी है, और जब है संगठन की तो सारे संगठन के ला दो यार। मैं न्यू कहूं या लड़ाई इतनी बड़ी है अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि बीज का कानून आने लग रहा है। इसी साल के एंड तक बीज का कानून आएगा, इस देश के अंदर भूखमरी की सिचुएशन आएगी। और जब आपके बच्चों को घरों में कैद करके स्कूल बंद रखे जा रहे थे, अब तो यकीन हो गया होगा कि वो फ्रॉड था, अब बीमारी थी। एक बार दिखाइए भाई, दिखाई ना, कौन कौन मानना है कि वो फ्रॉड था, जो या बीमारी सच्ची थी, कौन मानना है, हाथ खड़ा करो, सच्ची बीमारी थी, फर्जी थी ना। तो एक फर्जी बीमारी पे सारा खेल हो गया। जब गांव के अनपढ़ जमींदार के पास, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, जब उस आदमी को मालूम है कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला को नहीं पता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं पता था, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को नहीं पता था, चौटाला को नहीं पता था। आज ये समर्थन देने खातर आड़ा आवेंगे, उन तन्यों क्यों नहीं पूछ देगा 2 साल हो गए हमारी गिट्टी में उठा दे रहा, क्या तुम जब की थे, उन तन्यों को नहीं पूछते कि ये नए नए कानून बनाने लग रहे, तभी चुप बैठे हो, हम क्यों नहीं आवाज उठान दे, क्योंकि उन्हें न्यू बेरा है कि जब गांव का आदमी उठ कर आवाज आने लगेगा, उन्हें कुछ को नहीं करना। ये बेचारे इतने बोले हैं, ये बाट देख रहे हैं, उनकी तरफ विपक्ष आकर आवाज उठा लो, उनने क्या गाह जोड़ लेंगे। ये लोग कल कांग्रेसी थे, ये बीच में बैठे हुए वाजपेयी थे, ये बीच में बैठे हुए जजपाई थे, ये इन लोग थे, ये कद कोई हुड्डा का था, कोई सुरजेवाला का, कोई शैलजा का, कोई कुलदीप का। अरे जब लड़ाई खत्म होने फिर लगा मजा के वही लड़ाई शुरू कर देंगे। उन्हें बेरा है, उन्हें बेरा है कि ये इतने बेवकूफ बनाए जा सके हैं, जितने मर्जी बनाओ, 2 बढ़िया भाषण दो और इन्हें पागल बनाओ। क्यों? क्योंकि अपन है असली मुद्दे पे ना बात करनी आंदी और ना उसके ऊपर काम करते, अपन काम नहीं करते, यह है बड़ी गलती। बात है गणी कहने ने, मानने जाना है मुंबई, मारी ट्रेन होवे लेट, मैं जाऊं हूं इब तो खत्म करके ना, 5 मिनट बोलेगा सुनील न्यू बताने खातर अपनी फसला ने बचाने की लड़ाई लड़ांगे। बंबई तक आऊंगा, इतना पूरा यकीन है, कितना यहां गाला लो, इतने तोड़े कौन देंगे, कनेक्शन आड़े बैठे पाओगे, ठीक है ना। इतने ढीठ नहीं आलंदी, इतने इनके ढीठ नहीं आलंदी, क्या तो थारे नहीं आलंदी, तारा होगी तो तामी करा चले जाओगे, और जैन कना दोगे तो यहां दे देंगे, ठीक है। और ढीठ न्यू कौन आवे, ढीठ जब आओगी जब गांव के गांव जागरूक होकर उठकर चल लेंगे, और मैं जागरूक भाई कनेक्शन दुआन कोई को ना आवे। लड़ाई नस्ल बचाने की लड़नी पड़ेगी, बीज बचाने की लड़नी पड़ेगी, सारे लड़नी पड़ेगी। न्यू को ना अपने स्कूल की भी लड़नी पड़ेगी, खेत की भी लड़नी पड़ेगी, रसोई की भी लड़नी पड़ेगी, स्वास्थ्य की भी लड़नी पड़ेगी, लेकिन चालू खेत तो होगी वह, और वह आड़ते चलेगी। यहीं से जागरूक कर सकते हैं। किसान आंदोलन में चीख चीख के मैंने उग्राहा को, भाई राज्यवाल को, बलदेव सिरसा को, गुरनाम सिंह चुड़ूनी को,
भाई मंजीत राय को बलदेव और जितने ये के नाम डॉक्टर दर्शन पाल हो गया, चाहे अभिमन्यु को हाड़ हो गया, नाम लेना राजान जन की, सब तक बैठ बैठ के समझाई थी। मैं सुशील नरवाल था, अपना सुनील जाकी ने, और भाई अपना वो विकास सिस्सर समझाया करते बैठ के इन मुद्दा पे कि तुम ही घर जाओगे अड़ते जीत के ना, तुमने दिखाओगे जीतेंगे, और घर जांदे थारे घर में घुस घुस के ठोकेंगे। समझाया करते, क्योंकि यह लड़ाई केवल किसान बिलों की नहीं है। जो बात अधूरी रह गई थी वह पूरी कर दूं। जो सी लैंड मॉडल एपीएलएम एक्ट में थी, वाई लैंड नेशनल हेल्थ बिल वाली, नेशनल हेल्थ बिल में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर सरकार को यह शक हो जाए कि आपके घर में रखे हुए किसी सामान या किसी जानवर के अंदर वायरस है, तो वो उसको डिसइंफेक्ट और डिसइंसेक्ट कर सकता है। ये अंग्रेजी का शब्द है डिसइंफेक्ट और डिसइंसेक्ट। इसका मतलब है कि उस पर कोई स्प्रे मार सके है, उसने मार सके है, और उसने जला सके है। और अभी अभी चंडीगढ़ पुलिस ने आज की खबर है कि कल मीटिंग हुई होगी उनकी, चंडीगढ़ में अपने कुत्तियां का रजिस्ट्रेशन करा लो, जो कर डांगरा का करवाया है ना न्यू, कुत्तिया का रजिस्ट्रेशन करा लो। जय कोई कुत्ता बाहर पा गया तो उसने ठाकी ले जाएंगे। आने वाले टाइम में आपके डांगरा पे नजर है इनकी, न्यू को नया आधार कार्ड बन रहा कदे राजी हो रहे हो। इब्बे तो नया कानून आने लग रहा है, खुला दूध नहीं बेच पाओगे। श्रीलंका में जब महामारी, जब भूखमरी आई थी ना, श्रीलंका में दूध का रेट था कितना था, 2000 रुपए लीटर, 1200 रुपए लीटर। और उसमें एक कानून था कि 1200 रुपए लीटर तो मिलेगा, लेकिन किसान खुला नहीं बेच सकता, पैकेट वाला ही बिकेगा। तो ये नया आने लग रहा है। छोटे दुकानदार ते लेके, हलवाई ते लेके, छोटे मिस्त्री ते लेके, ट्रांसपोर्ट वाला ते लेके, किसान ते लेके, स्कूल ते लेके, रेलवे, बैंकिंग, आपको रोडवेज, अपने एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, हेल भेल गेल, सारे डिपार्टमेंट बिकन लाग रहे हैं। अरे बैठे बैठे देखन लाग रहे, आपा तो बिठा रखे हैं कनेक्शन खातर, उड़ा पाछे तो बेचन लाग रहे हैं। 3 सितंबर 2021 की चिट्ठी है सर, पता हो रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि गांव की शामलात की जमीन, अपने स्कूल की जमीन, जोड़ की जमीन जुड़सी बेचना चाहते हो बेच लो, प्यार बैठे। तो आपके पीछे से जमीन, क्योंकि यहां कौन बैठा है, यहां केवल वो आदमी बैठा है जिसके छाती में दर्द है समाज का, या वो आदमी बैठा है जो थोड़ा सा जागरूक है। तो जागरूक आदमी तो ओढ़े बैठे, सोए हुए गांव में पड़े हैं, उनके पाछे तक कुछ ही कर दे रहा। अरे वो आड़ा कौन बैठे, सारे जिला में बैठे, सारे महकमा बैठे। तो यह लड़ाई एकला लड़के बड़ी आ रही, इकट्ठे होकर लड़ी जाओगी, नहीं तो बता दो। इकट्ठे होने खातर उनसे समझाना तो पड़ेगा। अपने गांव में जाके समझा लो। 29 तारीख ना आवांगे, प्रधान जी तो बात कर लेंगे, अपने अपने गांव में उस दिन ले आओ आड़े, अनु समझा दें क्यों कर, और फिर इस आड़े तो चलेंगे गांव में समझाने खातर। जिनसे नहीं आ सकते आड़े थी उन समझा के आओगे। देखो भाई, समझाए बना तो मारा कौन पेटा पर है, समझाए पाचा तुम करो चाहे ना करो, फिर थारी सिरदर्दी हमने कोई नहीं। हमारा काम है कि हमने बेरा लाग गया, वो बताना हमारा काम है। करोगे, गांव ने बचाओगा, गांव का आदमी, बाहर का आदमी कोई कौन बचा सकता। और यह लड़ाई अपने खेत तक जीती जाओगी, अपने खेत तक बस याद रखियो। या ना कोई यूनियन जिता सकती, ना कोई पार्टी जिता सकती, ना इस सरकार ने गिरा के आप जिता सकते। 2011-12 में जब रामदेव का आंदोलन था, उस टाइम पे सारे क्रांतिकारी नहीं सोचा करते बस एक बार कांग्रेस ने घेर लो सारा देश बच जाएगा। फिर अन्ना के आंदोलन में सारा का न्यू बोला कांग्रेस ने बजा लो सारे बच जाएंगे, इब न्यू और बीजेपी ने बजा लो सारे बच जाएंगे। फिर थोड़े दिन में हो जाएगा बोला इस फलानी पार्टी ने लिया हो तो बच जाएंगे। उनके लायक कौन बचे, कोई कौन करे गांव खातर करना पड़ेगा गांव के आदमी ने। क्यों कर करांगे, क्यों कर बचाएंगे, इस पे सारी चर्चा करांगे बैठ के। जब निर्माण का कार्य, अगर देश निर्माण का कार्य भाषण तय होता तो भाषण तो बढ़िया बढ़िया लिखने गणे लोग नाम है, और बोलने वाला एक ते एक पाओगा, भाषण तो कौन बने, बात करे तो बनेगी। क्यों कर करांगे, कैसे कैसे तरीका होगा। आपके गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा, इसकी गारंटी दे वहां, लेकिन बिना चर्चा करे, बिना करे थोड़ी बात बनेगी।
तो मेरी अपील है आप लोगों से, अपने अपने गांव में जगा लो जाके ने नको भाई, सुनील भी आओगा, सुशील भी आओगा और देवेंद्र भी आओगा। सुशील बात करेगा शरीर बचाने की, सुनील बात करेगा खेती बचाने की, देवेंद्र बात करेगा रोजगार और शिक्षा बचाने की, स्कूल बचाने की, अपनी खेती, इन सारे मुद्दों पे। तो आपको पहले हम सारे षड्यंत्र समझावांगे, एक एक चीज, फिर कानून बताओगे कि क्या लाग रहे हैं, फिर लड़न का तरीका बताओगे, फिर जीतने का तरीका भी बताओगे। जीत तो होगी 100%, लेकिन तरीके से लड़ा जाओगा, या लड़ाई शरह तक कौन जीती जावे या लड़ाई दिमाग से जीती जाओगी। क्योंकि यहां बहुत तगड़े दिमाग किराए पर रखते हैं अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और उसका तरीका पता है हमने क्या है। तो मैं बोलने तो गणीय चीज हैं, मैं ज्यादा टाइम लेने की बजाय मैं चाहूंगा कि सुनील थोड़ी सी बात अपनी रखे, प्रधान जी से इजाजत लेके और अपनी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।